एक बार फिर से आप सबका स्वागत है खुदा की जिंदा हजूरी में। जिस चतुर भंडारी की बातचीत यहां पर हो रही है, मैं जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था खुदावंद यीशु मसीह हमें उस बंदे जैसा बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो बेईमान है। ध्यान से सुनिए आप, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो बेईमान है, जो सुस्त है और जो घमंडी है। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब आज क्या ही पढ़ के आ गए हैं कि यीशु मसीह हमें ऐसे इंसान की मानिंद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित क्यों ही करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप 8वीं और 9वीं आयत पढ़िएगा जो आज के जिंदा कलाम में हम पढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में क्या लिखा है? यही तो लिखा है कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। क्या करा? उसे अच्छा कहा ना, ये तो बहुत ही बेहतरीन बंदा है कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अच्छा, सबसे पहली बात यहां पर मैं आपका ध्यान दे रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें उस शख्स के मानिंद बनने के लिए एनकरेज कर रहे हैं जो मैंने सबसे पहली बात कही, क्या गई कि जो बेईमान है, जो सुस्त है, आलसी है और जो घमंडी है। अब इन बातों पे मैं आऊंगा, इससे पहले मैं एक और बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि आप वचन और ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जब मैंने एक दफा जब मैं अपनी पास्टर स्टडी में था, तो इस चैप्टर पे जब हमारी स्टडी चल रही थी तो मेरे जहन में ये सवाल तब से था जिसका जवाब मुझे मिल चुका। वो सवाल ये था कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने अधर्म के धन से क्या करो? क्या कर लो? मित्र बना लो। यही लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले लें। अनंत निवास में ले लें। मेरे जहन में यह सवाल उठा था कि यीशु मसीह हमें इस बात के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि जितनी भी ठगी मार होती है मार लो, जितनी भी चोरी कर रही होती है कर लो, जितने भी अधर्म के काम कर होते हैं करके क्या कर लो? अपने भंडार भर लो। और उसके बाद क्या करना? थोड़ी नेकी कर देना, क्या कि ताकि नेकी करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? आप समझ रहे हो? ताकि तुम्हें अनंत निवास में जगह मिल जाएगी। क्या यीशु मसीह हमें ये कहने के लिए कर रहा है? अब जो सवाल मैंने खड़े कर दिए ना, अब आपके दिमाग को एकदम वो रखेंगे, क्या? एक्टिव। क्योंकि अगर आपने अभी जो सरमन जितना टाइम भी रहेगा नहीं ध्यान से सुना, आप ब्लैंक जाएंगे और इस सवाल के जवाब को नहीं पा पाएंगे। और इस सवाल का जवाब मैं लास्ट कंक्लूजन में जरूर क्लियर कट शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में दूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो ध्यान से बने रहिए खुदा के जिंदा कलाम में, जिस कलाम पे आज हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात जहां से मैंने शुरू किया था, अब हम कैसे जानते हैं? आप आयत पढ़िएगा मेहरबानी से, पहली आयत और उसके बाद तीसरी आयत पढ़िएगा कि यहां पर क्या बातचीत हो रही है कि इस चतुर भंडारी के समान खुदावंद यीशु मसीह हमें बनने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा वो क्या है? सबसे पहले वो बेईमान है, वो वफादार नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। तो वर्ष पहली पढ़िएगा जरा। हाँ, लोगों ने दोष लगाया कि वे तेरी सारी संपत्ति क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। अच्छा, लोगों के दोष लगाने से कुछ नहीं होता ना। मैटर तब करता है जब उसके मालिक ने रिस्पांस किया। उसके मालिक ने क्या रिस्पांस किया? जो हम आगे पढ़ते हैं, उस मालिक ने उसे रिस्पांस किया कि भाई अपने भंडार का क्या कर? लेखा दे, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करने के लिए जा रहा हूं? इस पोस्ट से हटाने के लिए
जा रहा हूं, मतलब कि ही वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो क्या है, बेईमान है। वो ऑलरेडी क्या है, बेईमान। अब पढ़िएगा आयत तीसरी। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हाँ, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। मिट्टी तो मुझसे, मतलब कि काम तो मुझसे, क्या है वो, आलसी। अभी आगे पढ़िएगा। और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। और भीख मांगने में, आपको पता है दिस एक्सप्लेन कि वो, ये बी पार्ट है शायद वर्स 3 का ना, कि वो बंदा थोड़ा घमंडी भी है। अब मैं कैसे काम करूं। आपको पता है पंजाब में एक टाइम था जब पंजाब के लोग इतनी गरीबी में थे कि जो जिम्मेदार लोग होते थे उनके यहाँ सीरी रहते थे। सीरी एक पंजाबी का शब्द है जिसका मतलब कि अपनी लाइफ ही उनको दे देते थे, और वो जिम्मेदार बदले में पता क्या करते थे उनको, वो बदले में बस देते थे 6 महीने का खाने का दे दिया, अनाज दे दिया, ऐसे रहता था। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनके मजदूरी जाना भी पसंद नहीं करते हैं। सीरी रहना तो बहुत बड़ी बात हो गई। चेंज हो गया है, काम बदल चुका है। अच्छा, ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना। जब बंदे का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना तो उसको शर्म आती है। अब मैं इससे नीचे है ना, आपको पता है मेथोडिस्ट चर्च में बहुत सारे लोग डीएस बनने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डीएस बनने के बाद फिर किस पोस्ट पे आना पड़ता है, पादरी। तो बहुत सारे लोग, अरे यार ऑफिसर बनने के बाद फिर नीचे आना पड़ेगा, इससे बेहतर हम यहां ही सेट हैं, हमें नहीं बनना। क्या हो रहा है इसमें, 3 बातें आ रही है। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बंदे जैसा बनने का बोल रहे हैं। यू नो, अब जिस चीज में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना जा रहा हूं, इस बंदे ने की चतुराई जिस पे खुदावंद यीशु मसीह इसको प्रेज कर रहे हैं, वो पता क्या किया, इसने डिसीजन लिया। इसको जब पता चला, क्या पता चला कि अब टाइम आ गया है मेरी जजमेंट का। जजमेंट समझते हैं, मेरे न्याय का। द मोमेंट जब इस बंदे को पता चला कि अब समय आ चुका है मेरे न्याय का, किस चीज का समय आ चुका है, मेरे न्याय का, तब देन ही टुक अ डिसीजन, इसने एक फैसला लिया। इसने क्या फैसला लिया, इसने फैसला लिया कि मैं लोगों को क्या करूंगा, भलाई करूंगा। मैं जिस चीज की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं वो चीज है, तब इसने जो इसके पास पोजेशन था, इस बंदे के पास जो इसका पोजेशन है, इसने उसका सही इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु मसीह इसके कैरेक्टर को नहीं, इसने जो डिसीजन लिया, खुदावंद यीशु मसीह उसकी प्रेज कर रहे हैं। इसने जो डिसीजन लिया, इसने कब डिसीजन लिया, जब इसे समझ में आया कि अब मेरे न्याय के दिन आ रहे हैं। अब इसने क्या डिसीजन लिया कि जो भी मेरा पोजेशन है, जो भी मेरा पैसा है, मैं उसको कैसे सही इस्तेमाल करूं कि वो मेरे लिए फायदेमंद साबित हो, ताकि जब मैं इन चीजों की वजह से निकम्मा दोषी ठहरूं तो ये लोग मेरे साथ खड़े हो सकें, ये लोग मेरे साथ खड़े हो सके। खुदावंद यीशु मसीह उसके कैरेक्टर को पेश नहीं कर रहे मेरे अजीजों, मैं बार बार ये कहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह उसके डिसीजन को, ये बात जानने के बाद कि अब मेरा न्याय है, अब मेरे न्याय का टाइम आ रहा है, अब मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए, उसने वो डिसीजन लिया जो उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, जो उसके लिए सही साबित हुआ। मेरे अजीजों देखिए, हम मतलब में रखता हूं, ओके, हम लाख पापी, लाख बुरे काम कर सकते हैं, पर द मोमेंट जब खुदा के जिंदा कलाम की बात हमारे सामने आती है कि यार एक दिन हमारा न्याय होना है, अब खुदा की जजमेंट हम पर आ रही है, तब भी अगर हम ऐसे ही रहते हैं तो हम मरेंगे, हम मरेंगे। मैं बाइबल से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बाइबल से एक्सप्लेन करूंगा।
ध्यान से सुनिएगा, इस बंदे ने राइट डिसीजन लिया कि जो भी मेरे पास है इसको मैं इस तरीके से कैसे इस्तेमाल करूं कि मैं एक अच्छी जगह जा सकूं। सुनिए, ध्यान से सुनिए बाइबल की एग्जांपल। आपको पता है दानियल नबी, आप 4 अध्याय घर पे पढ़ना, वहां पर राजा नबूकदनेस्सर ही फ्लरिश लाइक एनीथिंग, बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो गया। खुदा ने उसको बहुत ही बंदे को बढ़ा दिया। अब जब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, आपको पता है उसको एक सपना आया, और उस सपने का मतलब उसके राज्य में जितने भी पढ़े लिखे थे कोई नहीं दे पाया। लास्ट में खुदा का नबी दानियल खड़ा हुआ, और दानियल ने कहा कि खुदा की सामर्थ है कि खुदा अपने इन बातों को अपने लोगों पर जाहिर करता है कि मैं तुझे बता सकूं। और दानियल नबी ने उसे बताया कि सुन, तेरा राज्य बहुत बड़ा है, बहुत ही फ्लरिश हुआ है तू, पर सुन, वो टाइम आने वाला है कि ये राज्य तुझसे क्या कर लिया जाए, ले लिया। मतलब कि वो टाइम आ रहा है तेरे जजमेंट का, तेरे न्याय का दिन आ रहा है। तो दानियल ने इस बंदे को आगाह किया। पता है दानियल ने क्या कहा? दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को कहा, हे राजन सुन। दानियल 4 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। इसने कहा, हे राजन सुन, आज से अच्छे काम करने शुरू कर, हो सकता है जो विपदा तुझ पे आ रही है वो विपदा तुझसे टल जाए। जो विपदा तुझ पे आने वाली है वो विपदा तुझसे टल जाए। दानियल को पता है कि इस बंदे पे क्या न्याय आ रहा है, इस बंदे की जजमेंट हो चुकी है, खुदा ने देख लिया कि ये बंदा कैसा है और इस पे कैसे दिन आने वाले हैं। इस बंदे ने, राजा ने इस चीज को, खुदा के इस कलाम को, खुदा की इस बातचीत को हल्के में लिया। आपको पता है दानियल नबी के द्वारा ये बात बोलने के बाद भी इसने उस चीज को बहुत ही हल्के में लिया। और जब बहुत हल्के में लिया, खुदा के कलाम में लिखा है, दानियल नबी 4 अध्याय में लिखा है कि 12 महीने बाद, कब? जब ये वचन हुआ, इस महीने के, इस वचन के 12 महीने बाद एक दिन राजा नबूकदनेस्सर अपने राज्य में क्या कहता घूम रहा है पता है? ओहो, ये सारा साम्राज्य मैंने बनाया है, ये मेरी सामर्थ्य है, मेरा कौशल है, सब कुछ ऐसे बोल रहा है। तो वचन में लिखा है, जब ही आकाश से उसके लिए वाणी आई, उसके लिए खुदा का कलाम आया कि हे राजन, तेरा राज तुझसे छीन लिया गया। उसने उस बात को हल्के में लिया। अपने मटेरियल पोजेशंस पर घमंड कर रहा है, अपने मटेरियल पोजेशन को जिस रीति से इस्तेमाल करना चाहिए था, जैसे दानियल ने गाइड किया था कि हे राजा, आज से अच्छे काम करने शुरू कर, क्योंकि हो सकता है जो विपदा तुझ पे आने वाली है वो टल जाए। और उसने इस चीज को हल्के में लिया। हम मसीही अपने पोजेशन को कैसे यूज करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि हमारे न्याय के दिन आते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, स्वर्ग नर्क बाइबल के अनुसार उस बातों पर हमें पूरा यकीन है कि एक दिन हमारा न्याय होगा। पर मैं इस बात पर भी बहुत यकीन रखता हूं कि हमारे और आपके सामने इस धरती पर भी एक बार खुदा स्वर्ग और नर्क हमें जरूर दिखा देता है। हमारे कामों के हिसाब से, हमारी बातों के हिसाब से एक ना एक बार जरूर हम चीजों को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और ये पक्की बात है, आपके लाख मत पढ़े लिखे होने के बाद, एक अच्छी नौकरी पर सेट होने के बाद, अगर आपके बच्चे आपके आज्ञाकार नहीं है तो जिंदगी स्वर्ग है नर्क है। आप समझ रहे हैं? मेरे ताऊ वो अभी दुनिया में नहीं है, वो पटवारी रहे हैं। और जिन अजीजों को पटवारी की पोस्ट का पता है ना, उनको पता होगा कि पटवारी की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है कि लोग खुद घर पे आके जाके देते हैं, ऐसी पोस्ट है वो। पर मेरे ताऊ कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। वो हमेशा एक बात कहते थे, इनसे तो मैं ले लूंगा पर मेरी औलाद निकम्मी निकल आए। इसका पूरा असर तो हाउ वी यूज आवर मटीरियल पोजेशंस। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर दूंगी, खुदा यीशु मसीह इस बंदे के कैरेक्टर को नहीं, इस बंदे के उस डिसीजन को प्रेस कर रहे हैं, जिस डिसीजन को उसने लिया कि ठीक है अब मेरे न्याय का दिन आ रहा है, अब मैं क्या करूं कि मेरे लिए सारी चीजें सही होनी शुरू हो जाएं। और जो डिसीजन उसने लिया
उस डिसीजन के साथ वो क्या हो गया, डेसर्ट हो गया। पता है हम उस खुदा की इबादत करते हैं। हम आपको पता है बाइबल में आदम और हवा के बारे में लिखा कि उन्होंने पाप किया, ठीक है, लिखा है। समसून के बारे में लिखा कि उसने क्या किया, पाप किया। और राजा दाऊद के बारे में लिखा कि उसने क्या किया, पाप किया। आप समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सुनते जाइए। और कितने नए नियम में अजीज हैं जिन्होंने पाप किया। डाकू जो था उसने भी, वो भी क्या था, पापी था। पर यू नो, आप सब ने कभी ध्यान दिया है आदम और हवा कितने साल जिए? आदम कितने साल जिया? आदम कितने साल जिए? 930 साल। दाऊद ने पाप किया और दाऊद के लिए खुदा ने क्या बोला, ये बंदा वो है जो मेरे दिल के। मैं ये इन बातों से क्या जाहिर करना चाह रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह हमें इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, भले मैं कितना भी गंदा और जलील क्यों नहीं है। आज ही अगर मैंने डिसीजन ले लिया कि अब ये पोजेशन, जो पोजेशन है ये खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। यू नो, खुदावन बाप यीशु मसीह के नाम में हमें इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे पापों को नहीं, वो हमें अपनी महिमा में खड़ा करते हैं और मेरे गुनाहों को ढांप लेते हैं। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि प्यार हर तरह के अपराध को ढांप लेता है, उसके प्यार ने वो किया भी है। खुदा बाप के उस मोहब्बत ने वो किया भी है, वो किया भी है। कैरेक्टर को नहीं, खुदा ने उसके डिसीजन को, कि उसने वहां पर क्या डिसीजन लिया कि जिसने उसकी जिंदगी चेंज कर दी। आज हमारे पास पता है, एक और बिब्लिकल एग्जांपल देके फिर मैं प्रैक्टिकल चीजों के साथ कनेक्ट करूंगा कि क्यों क्रिश्चियन यूज ऑफ मटेरियल पोजेशन और मनी की आज मैं बातचीत कर रहा हूं, क्यों बातचीत कर रहा हूं। बाइबल की एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। आपको पता है हिजकिया, राजा हिजकिया के बारे में कौन कौन जानते हैं? जानते हैं? अच्छा, उसके साथ क्या हुआ था जो सबसे तगड़ी ब्लेसिंग मानी जाती है बाइबल में? उसकी उम्र को बढ़ाया गया था। कितने साल? 15 साल। पर पता है, वेरी गुड, थैंक यू, हिजकिया राजा की उम्र 15 साल बढ़ाई गई क्योंकि वो बीमार हो गया था। और खुदा बाप ने अपने नबी यशाया के द्वारा उसे यह संदेश दिया था कि तू मरने वाला है, अपनी जिम्मेवारियां अपने खानदान परिवार को बता दे क्योंकि तू मरने वाला है। तो उस बंदे ने दुआ करी। यू नो, वो बीमार क्यों पड़ा था? वो बीमारी उस पर क्यों आई थी? कभी नहीं पढ़ा ना बाइबल में। दूसरा राजा पढ़ना आपको पता चले। दूसरा राजा की किताब पढ़ना, आपको पता चला क्योंकि इस बंदे को, राजा हिजकिया वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्पिरिचुअल किंग, बहुत ही अच्छा राजा था। पर क्या हुआ ना, जो पिछले दिनों में हमने चर्चा करी थी ना, कि जब खुदा आशीष देता है ना तो बहुत बार हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। अब जब ये राजा बन गया तो एक बार क्या हुआ कि इसको पड़ोसी राजा इसे मिलने आए, बाबुल के राजा इसे मिलने आए। जब इसे मिलने आए तो इस बंदे ने पता क्या किया? इस बंदे ने क्या किया, उनको अपना जितना भी पोजेशन था, सोना चांदी, जितनी भी चीजें थी, जितना भी पैसा था, सारा कुछ उनको दिखा रहा है। अच्छा, ये चीज खुदा को अच्छी नहीं लगी। मटीरियल पोजेशन एक क्रिश्चियन होने के नाते हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर इस पे ये सजा आई थी, फिर ये बंदा गिड़गिड़ाया, और खुदा तो रहम करने वाला है ना। आप समझ रहे हैं? फर्क ये नहीं पड़ता कि हम कितने गंदे या जलील हैं या हमें कितनी जलील बातें पाई जाती हैं। फर्क इसमें पड़ता है कि ये सब होने के बाद भी यहां हमने क्या किया। जब इस बात का पता चला कि न्याय का दिन आ गया, जब पता चला इसका क्योंकि अब मेरा न्याय हो रहा है, खुदा मेरी लाइफ मुझसे ले रहा है, मेरा न्याय हो रहा है, तो इसने क्या डिसीजन लिया? इसने क्या डिसीजन लिया कि अब मैं अपने खुदा के सामने जाऊंगा करके। और उसकी उम्र कितने साल और बढ़ गई? 15 साल और बढ़ी, 15 साल और बढ़ी। अच्छा, जब मैं इन सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा था
मैं सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। पता आज हमारे पास पोजेशन क्या है? हमारा रुतबा। हम बड़े ब्लेस्ड हो चुके हैं आज, हमारी कोई वैल्यू हो चुकी है समाज में। आपको पता है बहुत सारे जब कोई पादरी नया नया आता है ना तो अरे यार वो इस चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो दूध वाले की जरूरत है, ओ भाई साहब अभी हो जाएगा। ये क्या है? आपका कोई रुतबा है, आपके लोग मान रहे हैं बात। भाई साहब ने बोला मुझे इस चीज की जरूरत है, ओ भाई साहब आ जाओ मैं जाता हूं आपके साथ। अच्छा ये क्या है? खुदा ने आपको जिन चीजों से पोजेस्ड किया है, आपका रुतबा। बहुत बार हम अपना वो रुतबा लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या लोगों को अपना बेस्ट दिखाने के लिए, देखो ना घमंड आ जाता है ना। हमारा अच्छा और चीजें मैं बताता हूं। क्रिश्चियन का यूज जो मटेरियल पोजेशन और मनी, हमारा पोजेशन क्या है? सबसे पहले मैंने बताया हमारा रुतबा, दूसरा हमारे टैलेंट्स। हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट्स जो कि बाइबल में भी बताया गया कि किसी को 5 खुदा ने टैलेंट दिए, किसी को 3, किसी को 2, है ना। सबको अलग अलग टैलेंट्स दिए। वो टैलेंट की वजह से, है ना। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं कन्वेंशन में भी ये चीज बोल के आया था। मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में ये बड़ा ही खूबसूरत मेंशन किया था कि कोई भी चर्च है, नो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिनोमिनेशन, चाहे वो मेथोडिस्ट, सीआरआई, साल्वेशन, कैथोलिक, पेंटिकॉस्टल, कोई भी चर्च है, हर चर्च में एक कॉमन पर्सनैलिटी पाई जाती है। आपको पता है वो कॉमन पर्सनैलिटी क्या होती है? उन कॉमन पर्सनैलिटी को कहते हैं स्पिरिचुअल इमेच्योर, आत्मिक ना समझ लोग। अच्छा वो पता है कौन होते हैं? आत्मिक ना समझ लोग हर चर्च में पाए जाते हैं। वो पासबान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कलीसिया के लोग, पासबान भी हो सकता है। अच्छा आत्मिक ना समझ कौन होते हैं? जो लोग अगर उनको ये क्या कहते हैं इसको, कैसियो, जिनको कैसियो बजाना आता हो, जिनको कॉन्गो बजाना आता हो, आप समझ रहे हो? या जो एक अच्छे ओहदे पर है, अगर कोई और तैयार हो रहा है, अगर कोई अच्छा गाने वाला है, चर्च में ऑलरेडी अच्छा गाने वाला है, अच्छा कोई और तैयार हो रहा है, तो जो ऑलरेडी होते हैं ना उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, ये क्यों उठ रहे हैं? अगर ऐसे लोग हैं तो वो स्पिरिचुअली इमेच्योर है, ना समझ। टैलेंट खुदा ने हमें इसलिए नहीं दिए कि हम घमंड करके खुद ही बैठे रहें कि हमसे ऊपर कोई आए। आर यू यूजिंग योर पोजेशन इन सच अ वे? आप क्या इस रीति से जो खुदा ने जिस चीज से आपको पोजेस किया, आपको ब्लेस किया, वो इस रीति से इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? एक और चीज है, आई वुड लाइक टू इलेबोरेट हियर एंड एक्सप्लेन इट। हाँ ओके डन। और वो है पैसा। हमारा पोजेशन है, हमारा रुतबा, हमारी अप्रोच, सेकंड हमारा टैलेंट और तीसरा हमारा पैसा। ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा आज मैं इस चर्च में ये बात क्यों लेके आ रहा हूं, पता है क्यों? अब सुनो ध्यान से, अब पूरा एकदम पूरा मैं उस पे आ रहा हूं, सेंट्रल आइडिया। क्यों कह रहा हूं मैं ये सारी बातें, क्यों कह रहा हूं? सुनो ध्यान से। आपको पता है आज चर्च के बाद हम फेट कूपन बांटने वाले हैं। सबको समझ में आ गया? अब खुदा ने मुझे और आपको अप्रोच दी है, समझ रहे आप? अब खुदा ने मुझे और आपको टैलेंट दिया है। पता है बहुत यहां कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे अजीज लोग बैठे हैं जिनके पास इतना बढ़िया टैलेंट है कि लोगों की जेब से 10 रुपए निकालना बड़ा भारी हो जाता है। पर यहां पर इतने टैलेंटेड बैठे हैं कि 10 क्या 10-10 हजार निकलवा सकते हैं। अच्छा वो टैलेंट समझ में आ रही है? इस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं अपना पोजेशंस जो है मेरे पास उसको इस रीति से इस्तेमाल करूंगा
ताकि आगे आने वाले दिनों में ये सारे मेरे लिए खड़े हो सके, अनंत टाइम के लिए मेरे लिए बोल सके। हम कितने भी गंदे, कितने भी जलील कुछ भी हैं, द मोमेंट हम खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए, खुदा बाप की खिदमत के लिए खड़े होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर खुदा, हम मानते हैं ना खुदा हमारे पापों को याद करता है, तो खुदा मेरे और आपके किए गए अच्छे कामों को भी याद रखता है। उसे पता है कि मेरे बंदों ने मेरी महिमा के वास्ते, मेरी बड़ाई के वास्ते कैसे क्या क्या काम किया। अब इन चीजों के बाद जो मैं सबसे पहले जो लेसन आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये रखना चाहता हूं, पता है हमारे पास जो भी पोजेशंस हैं वो खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। हमारे पास जो भी पोजेशन है वो खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, खुदा की इबादत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। मैं एक बाइबल की बहुत बड़ी गहराई आपके सामने रखा हूं। पता है आपको, जब मिस्र देश में से निकले ये सारे, कौन? इजरायली, तो खुदा ने क्या कहा था कि इन सबसे सोना चांदी ले लेना। सोना चांदी ले लिया। आपने कभी सोचा है कि यार पूरे उजाड़ में, खुदा बाप को पता है कि ये बंदे 40 साल उजाड़ में जाने वाले हैं, उजाड़ में सोना क्या करेंगे? सोचा। अच्छा, इससे भी बेहतर है एक और चीज, जब मूसा को खुदा ने कहा कि मेरे लिए एक पवित्र तंबू बना ताकि मैं तुम्हारे बीच में रहूं, ठीक है? जब ये बात हुई तो खुदा ने क्या कहा? सबसे सोना मंगवाओ। सबसे क्या मंगवा? सोना। लकड़ी भी कहा, बेस्ट लकड़ी मंगवा। जो पर्दे लगने थे वो भी बेस्ट। ये सारी चीजें बेस्ट मंगवा रहा है खुदा। कभी सोचा है कि यार खुदा बाप को सोने की जरूरत क्यों है? ये है क्योंकि गोल्ड जो है ना, सोना जो है, वो सारी चीजों में से उत्तम है, बेस्ट है। खुदा अपने उन लोगों को उजाड़ में ही ये सिखाना चाहता था कि खुदा की महिमा के लिए हमें अपनी जिंदगी में से बेस्ट देना है, बेस्ट में से बेस्ट देना है। ऐसे नहीं कुछ भी ला करके रख दे। हमें उसकी खिदमत के लिए, हमें उसकी बड़ाई के लिए बेस्ट में से बेस्ट देना है। और पता है, जिस दिन मैं और आप ये चीज सीख जाते हैं ना कि हमें खुदा की महिमा के लिए अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट करना है, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके घर में उसकी ब्लेसिंग आने से। सीख जाते। अच्छा, मेरा ध्यान इस चीज पे भी जा रहा था कि हम लोग दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? ये भी मैं वचन की एक गहराई में से आपके साथ साझा करूंगा। हम लोगों को करते हुए ना कई बार बड़ा, मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करूंगा। आपको पता है, उत्पत्ति, खुदा बाप ने अपनी लाइकनेस में इंसान को बनाया। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन इन हिज लाइकनेस। शैतान हवा को क्या कह रहा है? अगर तुमने ये फल खाया तो तुम उसके जैसे, समझ रहे हो? खुदा ने ऑलरेडी उनको अपने जैसा ही बनाया। शैतान उसके मन में क्या डाल रहा है? तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम उसके जैसे नहीं हो। शैतान हमें ये कन्विंस करता है। पता है क्या कन्विंस करता है? जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें ये कन्विंस करता है कि वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। शैतान पता है अपने मेरे और आपके दिमाग में क्या डालता है? अरे चर्च के बाद बहुत है, इसके लिए और करने की जरूरत नहीं है। अरे चर्च के लिए जब तुम ये कूपन लेके मांगने जाओगे, ये फंड रेज करने के लिए जाओगे, तो तुम भिखारी दिखोगे। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। शैतान जो है, डेविल जो है, वो हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है जो ऑलरेडी हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो हमें ये जताने की कोशिश करता है मनुष्य ऑलरेडी खुदा की इमेज में बनाए गए हैं, और उसने उनको कन्विंस कर दिया कि तुम उसके जैसे
नहीं, वो कन्विंस करता है। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हमें बहकाता है और उसकी ट्रिक में नहीं आना है। कौन सी ट्रिक में? चर्च के पास बहुत है, इसके पास क्या ही कमी। चर्च के पास हमेशा बहुत ही रहेगा, आप करो या ना करो, चर्च में कभी कमी नहीं आएगी। ये हमेशा याद है। और अगर मन में ऐसा वहम भी है ना, हम भिखारियों जैसे लगेंगे यार, उससे भी मांगो, उससे भी मांगो। आपको जिन चीजों के साथ खुदा ने पोजेस्ट किया है, एक अच्छे रुतबे के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक अच्छे पैसे के साथ, एक अच्छे टैलेंट के साथ, अगर आज वो खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो खुदा न्याय के दिन पूछेगा। मैं उम्मीद करता हूं हम लोगों को समझ में आ रहा है। हमें अपने पोजेशन को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, और मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन का इतना असर होगा कि हम 100% देंगे खुदा की खिदमत के लिए। जान लगा देना खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की महिमा के लिए, क्योंकि खुदा की महिमा में बोया गया कभी भी जाया नहीं जाता है। वो अपना फल लेके हमारे और हमारे परिवार और हमारे खानदानों के लिए लेके जरूर आता है। खुदा की खिदमत में बोया हमारे लिए जरूर फलदायक होता है, जरूर से फलदायक होता है। दूसरा लेसन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो है मास्टर योर पोजेशन। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल हिंदी में मैं बोलूं तो वो ये है कि अपने पैसे को या अपनी पोजेशन को अपने वश में रखो। आपका पैसा आपके वश में होना चाहिए, आप अपने पैसे के वश में नहीं होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैं यहां पर एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं, लेस्ली बी फाइन करके, उनकी एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है, और उस पोएम में उन्होंने कहा है कि पैसा ये कह रहा है कि ये तुम पर है, तुम मुझे भले ही एंजल बना दो, तुम मुझे भले ही डेविल बना दो, अगर तुम मुझे कमाते हो तो मैं तुम्हारे लिए एंजल हूं, अगर तुम मुझे है ना छीनते हो दूसरों से तो मैं तुम्हारे लिए क्या बन जाता हूं? डेविल बन। आज पता है हम पैसे के वश में इतना है, हमें अगर कोई टाइम ऐसा रख लेना, साल में एक दफा या 6 महीने में कभी हो गया कि खुदा की खिदमत के लिए जाना है यार, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो जाए, सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो जाए। और अभी अभी मैं खुदा के कलाम से यही बातचीत आपसे कर रहा हूं कि उसकी खिदमत में हम जो भी बोते हैं वो 100 गुना फल लेकर के हमारे लिए आता है, वो जाया नहीं जाता मेरे अजीज। और मैं यहां पर आपके सामने अभी इसके रिगार्डिंग कुछ बिब्लिकल एग्जाम्पल जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है जब आप यहोशुआ और उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा ने जब इन लोगों ने यरीहो पर हमला करके उसको अपने वश में लेना था, जब ये एंटर करने हैं उस ब्लेसिंग वाले देश में, तो खुदा ने इनको कहा कि सुनो, उस देश में से जितना भी सोना, जितना भी चांदी, जो भी कुछ होगा, सारा कुछ तुम अपने लिए लेकर के नहीं आओगे। जितना सोना ये सब कुछ होगा वो सब खुदा के घर में जाएगा और बाकी सब की सब चीजें नाश होंगी। पर इजरायलियों में से एक बशर जिसका नाम अकान है, उसने क्या किया? जब हम पैसे के वश में होते हैं, जब पैसा हमारे वश में नहीं, हम पैसे के वश में होते हैं, तब ऐसे होता है। इसने क्या किया? वहां से सोने की ईंट ले आया और कुछ जरूरी जो चीजें थी वो सारी लेकर के अपने तंबू में आके उसमें आके गाड़ दिया। अब जब नेक्स्ट इन्होंने हमला करना था तो वो ए नामक एक जगह थी जहां पर इनको हमला करना था, तो वो छोटी जगह थी। तो यहोशुआ ने कहा कि थोड़े ही लोग जाओ, 1-2 यार चले जाओ और उस जगह को जीत लो। अब जब ये गए
उन छोटे लोगों ने इनको इतनी बुरी तरह से खदेड़ा कि इनके 36 लोग मारे गए और ये वहां से भाग करके अपनी इन्होंने जान बचाई। इन्होंने इजरायलियों, आप समझ रहे हैं, इन्होंने ऐसे अपनी जान बचाई। जब पता है जब हम पैसे के वश में थे तो यहोशुआ रोने लगा कि खुदा ऐसा हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? तो खुदा ने उनको कहा, यहोशुआ तू रो मत, उठ, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे बीच में पाप। अगर आज कोई भी पोजेशन हमें खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने में रुकावट बन रहा है और हम खुद भी नहीं चाहते, तो उसका खामियाजा इस रीति से भी आ सकता है। उसका खामियाजा इस रीति से भी आ सकता है। मैं यहां पर जब मटेरियल पोजेशन की बात हो रही है, आपको पता है लूत की पत्नी बहुत ही बेहतरीन औरत थी। लूत की पत्नी बहुत बेहतरीन औरत थी, उसको हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो नमक का खंभा बन गया और हम सोचे कि वो बहुत ही वो थी। आपको पता है उस औरत ने अपनी 2 बेटियों की परवरिश सदोम और अमोरा जैसे ऐसे इलाके में की जो व्यभिचारिता के पीक पे था, जहां व्यभिचारिता जो थे, गंदे रिलेशंस जो थे, अफेयर्स जो थे, वो पूरे चरम सीमा पर थे। और उसने ऐसी सोसाइटी में अपनी 2 बेटियों की परवरिश करी और उसकी 2 बेटियां पवित्र थी, वो व्यभिचारिता में नहीं पड़ी। पता है आप ऐसी लेडी को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, पर वो क्या हुआ, सिर्फ एक ही कमी थी। क्या उसमें कमी थी? कि वो मटीरियल तौर पर पोजेस थी, अपनी मटीरियल चीजों को लेकर के। जब वो उन चीजों को लेकर के पोजेस थी, भले ही उसने अपने पवित्रताई में, भले ही उस गंदगी में अपने बच्चों को बचा के रखा, पर आप समझ रहे हैं बीइंग मटेरियलिस्टिक उसे बचा नहीं सका और वो नमक का खंभा बना। उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ रहा था। ऐसे होता है जब हम अपनी चीजों के वश में रहते हैं। अगर हम अपने पैसे के वश में, ऐसे होता है हम कितने भी आत्मिक हैं, कितनी भी बाइबल नॉलेज रखते हैं, कितने भी उपवास रखते हैं, कितनी भी नाइट प्रेयर्स क्यों ना करते हो, कितना भी बहुत अच्छा क्यों ना बोल लेते हो, द मोमेंट पर अगर हम मटीरियलिस्टिक चीजों के वश में हैं, लूत की पत्नी जैसी एग्जाम्पल हम भी बन सकते हैं। आज नमक का खंभा कौन बने बैठे, जो आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं टिके हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं खुदा के लोग कभी भी एक जगह टिके नहीं रहते, वे ग्रो करते हैं और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसके बाद जो शुरू में सवाल मैंने खड़ा किया था उसका जवाब हम पाएंगे। बस लास्ट है, यही चीज रखना चाहता हूं, और ये है अपने पोजेशन में आप खुदा की हजूरी को लेकर के आते हो। पता है कब? जब इस बंदे की तरह मेहनत एक डिसीजन लेते हो कि मैं ये खुदा की महिमा के वास्ते करूं। आप अपने पोजेशंस में, आप अपनी चीजों में खुदा की हजूरी को लेकर के होते हो। और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका फाइनेंस में खुदा की हजूरी है, आपका फाइनेंस आपके लिए ब्लेस्ड इस्तेमाल होगा। और वो कैसे लाते हैं? जब हम उसके लिए काम करते हैं। मैं यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल बिब्लिकल तौर पर देना चाहता हूं। आपको पता है जब एलिजा को खुदा ने कहा कि जा, अब ये नाला सूख गया है, यहां से उठ, और मैंने तेरे लिए सारपत में एक विधवा ठहरा रखी है। कौन ठहरा रखी है? जो खुदा एक रेवन से, एक कौवे से अपने बंदे की परवरिश कर रहा था, वो बंदा उस सूखे नाले में और नहीं करवा सकता था। समझने वाली बात है। उसका वहां से उठना इसलिए जरूरी था क्योंकि सारपत नगर में, सारपत उस जगह में अकाल पड़ा हुआ था और एक विधवा थी जो अपने बच्चों के साथ मरने के किनार पर थी। खुदा अपने उस बंदे के माध्यम से उसको ब्लेस करना चाह रहा था। ये बंदा कम से कम 165 किलोमीटर चल के गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब आप बिब्लिकल
मतलब उसकी डीप स्टडी में जाते हो, आपको समझ में आएगा कि वो बंदा जहां पर बैठा है वहां से 165 किलोमीटर की दूरी पर है ये कौन, सारपत नगर। और उसकी विधवा जहां पर ये बंदा गया है कौन, एलिजा नबी। एलिया नबी जब वहां पर गया है तो जाकर के क्या कहा, सारपत की वो विधवा जो लकड़ियां बीन रही थी उसके क्या कहा, जा मेरे लिए पानी लेके आ। अच्छा जब आए तो मेरे लिए एक क्या करना, टुकड़ा रोटी का भी ले आना। यू नो खुदा के लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं। अगर आज आप किसी भी पासबान के लिए कुछ कर रहे हो, अपने खाने की चीजों में से साझा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मत सोचिए कि आप पादरी पे एहसान कर रहे हो। आप नहीं भी दोगे पादरी तब भी जिंदा रह लेगा। यू नो वो जो थी विडो वो इसीलिए ब्लेस्ड हुई। उसने क्या किया, अच्छा ये बात जरूर उसने बोली, उसने कहा हमारे पास तो इतना ही है, हम यही खा के हम तो क्या करने वाले थे, मरने वाले थे। उसने कहा लेके आ, तू लेके आई। और उसने क्या कहा, फिर एलिजा ने उसे ब्लेस किया। क्या ब्लेस किया, सुन ज्यादा से ज्यादा बर्तन इकट्ठे करना। आप और मैं अपने थोड़े में से खुदा की खिदमत के लिए बोते हैं। खुदा की प्रेजेंस हमारी थोड़ी, आपको पता है उस क्या कहते हैं हिंदी में उसको यार, पंजाबी में कुप्पी कहते हैं जिसमें से तेल आ रहा था। हिंदी में क्या कहते हैं, कुप्पी, पंजाबी में भी कुप्पी कहते हैं। और कुप्पी में से तेल, वो छोटी सी कुप्पी में से तेल तब तक आता रहा जब तक उसका आखिरी बर्तन नहीं भर गया। उस छोटी सी जगह पर, उस छोटी सी कुप्पी में खुदा की ऐसी हजूरी बनी। आज मुझे और आपको लगता है अरे भाई साहब काफी मोटिवेट कर रहे हैं, पर मैं तो यार मेरा तो इतनी अप्रोच भी नहीं है, मैं कहां जाके क्या क्या करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं जब आप खुदा की खिदमत के लिए खड़े होते हैं फिर आपकी लड़ाई नहीं, फिर वो खुदा की लड़ाई हो जाती है। और खुदा को पता है कि उसको अपनी लड़ाई कैसे लड़नी। आप भले कलीसिया में सबसे छोटे होंगे, पर आप जब खुदा के लिए खड़े होंगे वही तो खुदा आप में अपनी महिमा को जाहिर करके आपके ईमान को बढ़ाएगा कि देख मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं लिमिटेड नहीं हूं, मैं तुझ में भी होके काम कर सकता हूं। बाकी हजूरी हमारे पोजेशन में रहनी चाहिए। और वो कैसे, जब हम थोड़े से थोड़े को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वो सवाल याद है, कौन सा सवाल, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें एनकरेज कर रहा है क्या कि हम अधर्म के काम करके पैसा इकट्ठा करते रहें और फिर बाद में कुछ अच्छे काम करके स्वर्ग में चले जाएं? क्या खुदा ये कह रहा है? नो, नहीं। मैं बाइबल में से एक्सप्लेन करूंगा। पढ़िए मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 21 आयत, और बुलंद आवाज से पढ़िएगा। ये जवाब खुदा का हर एक को पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नॉन क्रिश्चियन बाइबल में ये पढ़ेगा तो अगर वो ये सवाल करे अरे यार तुम्हारा यीशु मसीह तो ये कह रहा है करने, then you would be ready। पढ़ो मत्ती 6 और उसकी 21। धन, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे। खुदावंद यीशु मसीह पता क्या कह रहे हैं? इस बंदे को इनकरेज क्यों कर रहे हैं और इस बंदे जैसा बनने का इनकरेज क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे ब्लैंक चले जाओगे, फिर मेरी गलती नहीं। समझ में नहीं भी आए इबादत के बाद भी पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। ये लाख ये बुरा था। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जान का नाश हो, राइट? खुदा नहीं चाहता कि किसी भी जान का क्या हो, नाश हो। वो चाहता है हर जान क्या करी जाए, बचाई जाए। अब खुदा ने देखा कि इस बंदे का मन जजमेंट आने से पहले इन चीजों में था। किसमें? मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मैं वो भी इकट्ठा कर लूं।
पर द मोमेंट जब इसे पता चला कि यार मेरा न्याय होने वाला है, मेरे ऊपर ये टाइम आएगा, तब इसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपना पोजेशन जो है वो खुदा की खिदमत में या अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। पता है, द मोमेंट जब आप अच्छे कामों के लिए बोना शुरू करते हैं, आपका मन किधर होना शुरू हो जाता है? बोलिए। जब आप अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं, आपका मन किधर होना शुरू हो जाता है? खुदा की बातों में। द मोमेंट जब आपका मन खुदा की बातों में आ गया, आप कहां आ गए? आप कहां आ गए? दैट्स व्हाट की खुदा चाहता है। ये है दैट्स व्हाट की खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी, क्योंकि जब जजमेंट आ रहा है, जब न्याय का दिन आ रहा है, तो हमारा ध्यान, आप जब उन बुक्स को लेके खुदा की महिमा के लिए जाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। और उन कूपन्स पे के ऊपर करंथियंस के खत में से एक आयत भी लिखी है, जो खुशी के साथ बोता है खुदा उसे क्या करता है? प्यार करता है। यू नो, खुदा चाहता है कि मेरा और आपका मन उसकी बातों में लगे, और जहां हमारा धन होता है वहां हमारा क्या होता है? मन होता है। मेरा और आपका धन, मेरा और आपका पोजेशन, मेरा और आपका रुतबा, मेरे और आपके टैलेंट्स जब खुदा की महिमा के वास्ते हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हमारा मन उसकी तरफ झुकना शुरू होगा। और द मोमेंट जब हमारा मन उसकी तरफ झुकना शुरू होगा, हम खुदा की प्रेजेंस को, हम खुदा की ब्लेसिंग को अपने लिए पाएंगे, और हम उस न्याय के दिन सदा की नरक में नहीं, मेरे अजीजों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे, जहां पर वो चाहता है मैं और आप हों। जहां पर वो चाहता है कि मैं और आप हों। वो नहीं चाहता कि हम अपनी पोजेशंस में एक दिन नाश हो जाए, एक दिन मर जाए। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? पता है क्या कहा? अगर तेरी एक आंख तुझसे पाप करवाती है तो क्या कर? इसे निकाल दे। अगर तेरा एक हाथ पाप करवाता है तो इसे क्या कर? काट दे। तेरा दोनों हाथों से, दोनों आंखों से नरक में जाने से बेहतर है कि तू स्वर्ग में जाए। कैसे? बिना एक आंख के, बिना एक हाथ। आज इस पूरे वचन में अभी तक अगर समझ में आया हो कि यार खुदा ने रुतबा भी दिया, टैलेंट भी दिया, पैसा भी दिया, पर खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो डोंट वरी, डोंट बी रिग्रेट और डोंट बी फील गिल्टी। आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए और मुझे और आपको एक बार फिर से मौका दे रहा है, क्योंकि वी प्रेज द गॉड, है ना, वी अडोर द गॉड। हम उस खुदा की महिमा करते हैं जो खुदा हमें दोबारा मौका देता है, मौका देता है कि हम बचें। और आज वही बुलाहट है उस खुदा की कि आओ अपने पोजेशन को, आओ अपनी चीजों को मेरी महिमा के लिए, मेरी इबादत के लिए, मेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करो, ताकि द मोमेंट जब वो दिन आए तो तुम मेरे साथ मेरी खिदमत में, मेरे घर पे हो। आज वो बुलाहट है खुदा। तो खुदा ऐसा नहीं कह रहे कि हम भी अधर्मी बन जाए। वो चाह रहे हैं कि हमारा मन उन अधर्म की बातों से उठ करके नेक नामी की बातों में लगे, क्योंकि जहां हमारा मन, जिस तरफ हम मेहनत करते हैं, जिस तरफ हम काम करते हैं, जिस तरफ हमारा धन होगा, जिस तरफ हमारा पोजेशन होगा, हमारा मन भी उधर होगा। और जब मन खुदा की तरफ है तो खुदा की ब्लेसिंग भी हमें मिलती है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे।